नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। 26 जनवरी का नाम सुनते ही हर भारतीय के मन में सबसे पहले दो ही बात आती हैं। पहली, भारत का संविधान और दूसरी, गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में होने वाली भव्य परेड, जो कि दिल्ली के राजपथ पर होती है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन अब आप भी इस परेड में शामिल होकर इस परेड का हिस्सा बन सकते हैं और इसे देख सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्या है 26 जनवरी को होने वाली पहली परेड की एक मजेदार कहानी। 26 जनवरी सन 1950 भारत का पहला गणतंत्र दिवस। जगह इरविन स्टेडियम, जिसे आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। पूरा देश ये जश्न देखने को आतुर था। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब सहित कई सूबे के लोग रेलगाड़ियों से, बसों से भर भर कर दिल्ली पहुंच रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोकतंत्र का ये जश्न देखने के लिए 4 दिन पहले पैदल घर से निकल पड़े थे। जहां जो टिक पाया टिक गया। घरों की छतें, पेड़, दुकानें सब लोगों से पटे हुए थे। दिल्ली की सबसे बड़ी इमारत, जिस इमारत से कभी सबसे बड़ा अंग्रेजी अफसर निकलता था, जिसके लिए कई मीटर दूर तक आम भारतीयों को गुजरने की इजाजत नहीं थी, अब उसी इमारत से राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बाहर निकल रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट रुक नहीं रही थी, नारों का शोर थम नहीं रहा था। राष्ट्रपति बार बार अपना सिर लोगों के सामने झुकाते, हाथ जोड़ते, लेकिन जन समूह अलग ही जोश में था। इस मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अहमद सुकर्नो को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। फिर वो पल आया जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साम्राज्यवादी सत्ता की शान शौकत दिखाने वाली और राजसी दंभ का प्रतीक माने जाने वाली वो बग्गी, जो ब्रिटिश वायसराय की शाही सवारी हुआ करती थी, जिस पर शाही मेहमान और भारत के गुजरने वाले शाही मुसाफिरों को बिठाकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया जाता था। वो बग्गी कभी जिसे देखकर भारतीय रोष से उबल पड़ते थे, लेकिन आज वही बग्गी भारतीयों के सामने थी और वो उसे देखकर मंत्र मुग्ध थे, खुद इतरा रहे थे, क्योंकि अब हाथ से घड़ी और सोने चांदी से मढ़ी लाल मखमली गद्दी वाली बग्गी पर एक भारतीय बैठा था। एक आजाद देश का सबसे बड़ा प्रतिनिधि। एक ऐसा सपना सच हो रहा था जिसे सैकड़ों सालों से हर भारतीय देखना चाहता था। ये जो बात थी सन 1950 की थी, लेकिन अब बात करते हैं सन 1955 की। 1955 के पहले गणतंत्र दिवस की परेड दिल्ली के अलग अलग जगहों पर होती थी। ये तो बात थी सन 1950 की, लेकिन अब बात करते हैं सन 1955 की। सन 1955 के पहले गणतंत्र दिवस की परेड दिल्ली के अलग अलग जगहों पर होती थी। पहले गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के इरवाइन स्टेडियम में यह परेड होती थी। इसके बाद कभी रामलीला मैदान, कभी लाल किला और कभी किंग्स सबेक कैंप में महामहिम राष्ट्रपति ने परेड को सलामी ली। साल 1955 में पहली बार 26 जनवरी को राजपथ पर परेड आयोजित की गई। तब से इस परेड को स्थायी कर दिया गया। साथ ही सलामी मंच को भी स्थायी कर दिया गया, जहां देश की सेना अपने सुप्रीम कमांडर को सलामी देती है। राजपथ पर सेना की टुकड़ियों के मार्च से जहां देश की अपनी सैन्य ताकत की धमक का एहसास होता है, वहीं इस परेड में देश की संस्कृति झलकती है, देश की दुनिया को देखने को मिलती है। देश भर के अलग अलग राज्यों की झांकियों को भी परेड में जगह मिलती है, जिसमें वहां की संस्कृति की छटा दिखाई देती है। विभिन्न राज्यों की झांकियां मन मोह लेती हैं। इस परेड को देखने के लिए दिल्ली सहित देश के कई राज्यों से लोग पहुंचते हैं और कई घंटों तक इसका लुत्फ उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप इस परेड में कैसे शामिल हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक टिकट या पास लेना होगा, बिना इसके आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। गणतंत्र दिवस परेड में एंट्री के लिए आप ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट www.amantran.in पर जाना होगा। अगर आपकी आईडी पहले से लॉगिन है तो आप लॉगिन करें, नहीं तो आप नया अकाउंट बनाएं या मोबाइल नंबर और बाकी जानकारी मांगी जाएगी। यहाँ पर आप 26 जनवरी परेड पर ऑप्शन चुनें और पूरी प्रक्रिया के बाद आपको ऑनलाइन टिकट मिल जाएगी। इसको डाउनलोड कर आप परेड में शामिल हो सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना
मत भूलना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल आर्या न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।